नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवती रोली व्लॉग में। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी। हम अपने बच्चों की देखभाल और उनके व्यवहार को कैसे समझें और संभालें। बच्चे हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी होते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी मासूम हरकतें और उनका बदलता व्यवहार सब हमें कुछ न कुछ सिखाता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि बच्चों का सही पालन पोषण, उन्हें प्यार, सम्मान, सुरक्षा और समय देना कितना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी। सरसपुर का गांव हमेशा से शांत और सुंदर था। कच्ची गलियां, मिट्टी की महक, शाम को चरागाह लौटते पशु और हर घर से उठती रोटियों की खुशबू, इन सबके बीच रहती थी मीरा, एक साधारण पर बहुत ही संवेदनशील माँ। उसके घर में 2 नन्ही जाने थी, आरव और काव्या। आरव 7 साल का तेज-तर्रार, हमेशा कुछ नया जानने की चाह रखने वाला। काव्या 4 साल की, नाजुक, भावुक और अपनी माँ से चिपक कर रहने वाली छोटी गुड़िया। मीरा खुद को हर दिन एक नए संघर्ष में पाती। वह चाहती तो थी कि वह परफेक्ट माँ बने, पर जीवन कभी कभी उसे उतना समय, उतनी ऊर्जा और उतनी शांति नहीं देता था। कभी घर के कामों की जल्दी में उसकी आवाज ऊंची हो जाती, कभी थकान में वह बच्चों की किसी छोटी बात पर भी झुंझला जाती, और हर बार रात को वही सवाल उसके मन को काटता रहता, क्या मैं अपने बच्चों के साथ ठीक कर रही हूँ? मीरा की जिंदगी और बच्चों का बदलता व्यवहार, धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि आरव ज्यादा जिद्दी होने लगा है। कभी वह ऊंची आवाज में जवाब देता, कभी गुस्से में पैर पटक देता, कभी बिना वजह शरारत करता, जैसे वह मीरा की परीक्षा ले रहा हो। काव्या की दुनिया अलग थी। वह बहुत जल्दी रो जाती, छोटा सा शब्द भी उसका दिल दुखा देता। उसकी आंखें हमेशा अपनी माँ की तरफ देखती रहती। क्या माँ नाराज है? क्या माँ खुश है? क्या माँ उसे प्यार कर रही है? मीरा ने यह बदलाव बहुत गहराई से महसूस किया। उसे लगा, कहीं यह सब उसके टोन और उसके रोजमर्रा के व्यवहार का असर तो नहीं। वो दोपहर जिसने मीरा का जीवन बदल दिया। एक दिन गांव में एक कार्यक्रम रखा गया बच्चों की परवरिश पर। मीरा सोचते सोचते वहां पहुंच गई। शायद वह अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। वहां आए काउंसलर अनिरुद्ध सर की बातें सुनकर जैसे सारी भीड़ चुप हो गई। उन्होंने कहा, हर बच्चा अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन भाषा शब्दों की नहीं, व्यवहार की होती है। बच्चा शरारत से, जिद से, चुप्पी से, डर से अपना दिल बताता है। मीरा को ऐसा लगा जैसे ये बात वही सुनना चाहती थी। फिर सर ने कहा, बच्चे अपने माता पिता की आवाज नहीं, उनके भाव सीखते हैं। अगर घर में शांति है, बच्चे शांत होंगे। अगर घर में चिल्लाना है, बच्चे चिड़चिड़े होंगे। अगर घर में प्यार है, बच्चे प्यार करना सीखेंगे। ये सुनकर मीरा की आंखें भर आई। उसे लगा, शायद बच्चों को बदलने से पहले उसे खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। घर लौटकर मीरा ने सब बदलने का फैसला किया। वह दिन मीरा की जिंदगी का मोड़ बन गया। उसने फैसला किया, वह बच्चों से अब तेज आवाज में नहीं बोलेगी। वह उनकी हर बात को समझने की कोशिश करेगी। वह उनकी भावनाओं को हल्के में नहीं लेगी, और सबसे जरूरी, वह बच्चों से हर दिन प्यार का एक खास पल बनाएगी। बच्चों को समझना, मीरा की नई शुरुआत। अगली सुबह मीरा चाय बना रही थी कि तभी आरव आया चॉकलेट की जिद करने। पहले जैसा होता तो मीरा झुंझला जाती, लेकिन आज उसने खुद को रोक लिया। वह उसके पास बैठ गई, उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, मुझे बताओ बेटा, क्यों खाना है? या तुम्हें बहुत मन कर रहा है? आरव बोला, सब बच्चे पार्क में खा रहे थे, मुझे भी लालच आ गया। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी? ये तो एक बच्चा था, उसकी एक छोटी सी इच्छा थी। मीरा ने कहा, आज नहीं, लेकिन शनिवार को हम दोनों साथ में खाएंगे। अभी आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। आरव चुप हो गया। उसकी जिद हवा की तरह गायब हो गई। मीरा को समझ आया, जिद बच्चे का हथियार नहीं, उसका संदेश है। काव्या की गलती और मीरा का नया व्यवहार। कुछ दिनों बाद काव्या ने गलती से दूध गिरा दिया। उसकी आंखों में डर था। शायद उसे लगा था कि मीरा डांटेगी, लेकिन मीरा उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, मिलकर साफ करते हैं। तुम्हारे हाथ छोटे हैं, गलती हो जाती है। काव्या की आंखें चमक उठी। उसमें पहली बार यह भरोसा आया, गलती करने पर भी माँ उसे छोड़ती नहीं। यह भरोसा बच्चों के दिलों की जड़ में उगता है। धीरे धीरे बच्चे बदलने लगे। कई हफ्तों में मीरा ने देखा
आरव पहले से शांत होने लगा। वो अपनी भावनाएं शब्दों में कहने लगा। काव्या डरने की बजाय माँ के पास आने लगी। घर में शांति बढ़ने लगी। हंसी, बातें और प्यारी बातचीत का माहौल बनने लगा। मीरा ने महसूस किया, पहले बच्चे नहीं, माता पिता बदलते हैं, फिर बच्चे अपने आप बदल जाते हैं। मीरा ने बच्चों के साथ नए नियम बनाए। मीरा ने खुद से वादा किया, वो रोज 15 मिनट सिर्फ बच्चों को देगी। वो बच्चों की तुलना कभी नहीं करेगी। गुस्से में बोलने के बजाय समझाएगी। बच्चों के सवालों पर ध्यान देगी। बच्चों की भावनाओं को नाम देना सिखाएगी। हर गलती को सीख में बदलेगी। बच्चों को छोटे छोटे काम करेगी और हर दिन एक बार जरूर कहेगी, मुझे तुम पर गर्व है। इन छोटे छोटे बदलावों ने बच्चों में बड़ा अंतर पैदा कर दिया। माता पिता का व्यवहार ही बच्चों का भविष्य बनाता है। समय बीतता गया। आरव अब जिम्मेदार, समझदार और शांत स्वभाव का हो गया। काव्या खुलकर बात करने लगी। उसका डर जैसे खत्म हो गया। मीरा का घर अब बच्चों के रोने से नहीं, उनकी बातों, हंसी और खुशियों से भर गया था। मीरा हर किसी से कहती, बच्चे फूल है, धूप से बचाएंगे, प्यार की हवा देंगे तो वे खिलेंगे। अगर हम उन्हें डांट और डर में रखेंगे तो वे जल्दी मुरझा जाएंगे। बच्चों को प्यार चाहिए, समझ चाहिए और एक ऐसा घर चाहिए जहां वे खुलकर सांस ले सके। समापन। हर माता पिता के लिए संदेश, बच्चों की परवरिश काम नहीं, एक यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और सबसे ज्यादा प्यार चाहिए। अगर किसी दिन माता पिता चिड़चिड़े हो जाए या गलती से बच्चे पर गुस्सा कर दे तो इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे माता पिता है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उन्हें भी प्यार और शांति की जरूरत है। जो माता पिता सीखने को तैयार है वे अपने बच्चों को सबसे खूबसूरत भविष्य देते हैं। मीरा की कहानी यह साबित करती है, प्यार और समझ से कोई भी बच्चा खिल सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बच्चों की देखभाल और उनके व्यवहार को समझने का महत्व यही समाप्त होती है। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि बच्चों को केवल बड़ा नहीं किया जाता, उन्हें प्यार, संस्कार, सम्मान और समझ के साथ गढ़ा जाता है। याद रखिए, माँ बाप का व्यवहार ही बच्चे का व्यवहार बनता है। हमारा हर शब्द, हर स्पर्श और हर निर्णय उनके भविष्य पर प्रभाव डालता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो ज्ञानवती रोली व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खूबसूरत और सीख देने वाली कहानी में। तब तक अपने बच्चों से प्यार रखें, उन्हें समय दें और हमेशा मुस्कुराते रहें।